आज हम घर पर ही बहुत ही ज़्यादा आसानी से टेस्टी और दानेदार मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाने के लिए बहुत कम दूध की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई जिसमें डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास दूध का यूज़ किया है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिठाई बनाना चाहते हैं तो दूध की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और कम बनाना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। लेकिन हम 1 से 1.5 गिलास दूध में ही बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मिठाई मार्केट में बहुत महंगे दामों पर मिलती है, लेकिन आप घर पर ही बहुत आसानी से बहुत सस्ते में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दूध में एक बॉयल लाना है। जैसे ही एक बॉयल आ जाए दूध में, तो उस स्टेज पर ही हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस तरह से उसको चलाते रहना है। कोशिश करिए कि नॉन स्टिक कढ़ाई लें या फिर मोटे तले की कढ़ाई लें। अगर आप इसको बनाने के लिए पतले तले की कढ़ाई लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं तो नॉन स्टिक या फिर मोटे तले की ही कढ़ाई लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध में एक बॉयल आ चुका है, अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसी स्टेज पर ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर आपको चीनी अपने स्वाद अनुसार डालनी है। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास दूध का यूज़ किया है, तो आधी कटोरी चीनी का यूज़ किया है। अगर आपने कम दूध लिया है तो फिर उस हिसाब से आप चीनी को डाल सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो क्वांटिटी आप चीनी की बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आधी कटोरी चीनी का यूज़ किया है, आधी कटोरी चीनी काफ़ी है। तो बस इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारी मिठाई दानेदार बनकर तैयार होगी। हर स्टेप को फॉलो करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। यकीन करिए बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। अगर आपने एक बार इसको घर पे बना लिया ना, तो आप हर बार इसको घर पे बनाओगे, वो बहुत सस्ते में बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर चीनी अच्छे से घुल चुकी है, डिज़ोल्व हो गई है। अब लेंगे हम आधा नींबू। तो मैंने यहाँ पर आधे नींबू का जूस लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का जूस। तो हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से चलाते जाएंगे। अगर एक साथ डालोगे तो जो दूध है वो जल्दी फट जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो ये धीरे धीरे से फटेगा। और हमें इसी तरह से जल्दी से उसको फटाना नहीं है, नहीं तो ये बिल्कुल पनीर की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और उसको चलाते जाइए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो हल्का हल्का सा फट रहा है। तो बस इसी तरह से हमें चलाते रहना है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अगर हम नींबू डालेंगे तो इसमें नींबू का टेस्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर आप नींबू की जगह विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं दूध को फटाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर नींबू का यूज़ किया। ज़्यादा नींबू की जूस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आधे नींबू की जूस की पड़ेगी और उतने में ही हमारा बच जाएगा थोड़ा बहुत। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डाला है और 2 बार डाला है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध है बिल्कुल अच्छे से इस तरह से फट चुका है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी पानी अलग हो गया है और पनीर पनीर जो है अलग हो गया है। तो बस हमें इसी तरह से चलाते रहना है और अच्छे से उसको मिक्स करते रहना है और तब तक पकाना है जब तक जो हमारा दूध है वो आधा ना हो जाए। अगर आप 1 गिलास दूध ले रहे हैं तो हमें आधा गिलास दूध करना है। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास दूध लिया था, क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। बस इस तरह से चलाते रहिए, धीरे धीरे जो हमारा दूध है कुछ इस तरह से होता जाएगा और थिक भी होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वांटिटी दूध की जो है आधी हो चुकी है। तो बस हमें इसको इसी स्टेज तक पकाना है, क्योंकि आधा हमने इसको पका लिया है, आधा हम इसको बाद में पकाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब गैस बंद कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये फट चुका है। चलिए गैस बंद कर देते हैं और इस मिक्सचर को जो है ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक यहाँ पर हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है, केक टिन लिया है। उसको सबसे पहले तो हम घी से ग्रेस करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, थाली ले लीजिए, ट्रे ले लीजिए या फिर इस तरह से स्क्वायर शेप का कंटेनर ले लीजिए। किसी भी बर्तन में आप इसको सेट कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है उसमें आप इसको सेट कर लीजिए। सबसे पहले तो इसको हम घी या फिर ऑयल से ग्रीस करेंगे। फिर उसके बाद मैंने बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर नहीं है तो प्लेन कॉपी का पेज लगा लीजिए और उसको भी घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। इससे आपकी मिठाई इजीली निकल जाएगी और कंटेनर में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो ये लगाना बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन ग्रीस करना जरूरी है। घी या फिर ऑयल से जरूर ग्रीस कर लीजिए कंटेनर जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं। तो मैंने कंटेनर तैयार करके पहले से ही रख लिया है, आप बाद में भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से हमारा कंटेनर तैयार है। चलिए इसको अब हम साइड में रखेंगे। अब जो हमने दूध फाड़ कर रखा था वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो देखिए इस तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर।
तो मिल्क पाउडर यहाँ पर मैंने 2 कटोरी यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ इसमें मिल्क पाउडर डालना है और भी हमें कुछ चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा कि आपको ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप इसको सिर्फ दूध से बनाना चाहते हैं तो दूध से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा दूध डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कम दूध का यूज़ किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। मिल्क पाउडर अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कम मिठाई बनाना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कटोरी मिल्क पाउडर से आप बहुत सारी दानेदार मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक बार ये इंस्टेंट कलाकंद बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। बस आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं दूध में, तो दूध जो है ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म होगा तो इसमें लम्स बनेंगे, तो उसको हल्का ठंडा करके ही डालें। बस हमें इस तरह से अच्छे से सबसे पहले तो मिक्स करना है। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। जब आप मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लो, उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और गैस ऑन करेंगे। घी डालना ज़रूरी है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा घी ज़रूर डालना पड़ेगा ताकि जो आपका मिक्सचर है चिपके ना। तो मैंने यहाँ पर 1 ही चम्मच घी का यूज़ किया है, बस इतना काफ़ी है। अब हमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम चलाते रहेंगे। जैसे ही आप मिल्क पाउडर डालोगे ना और ये गर्म होगा, तो थोड़ा सा जो हमारा मिक्सचर है इस तरह से लूज़ होगा। अब अच्छे से पकाते पकाते हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, और अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। और जैसे जैसे जो हमारा मिक्सचर है वो पकता जाएगा तो ये थिक होता जाएगा। मिल्क पाउडर डालने से ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा लूज़ होगा, लेकिन जैसे जैसे पकता जाएगा ये थिक होता जाएगा, जल्दी से थिक हो जाता है। और इसको हमें कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहना है, क्योंकि यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है तो वो कढ़ाई में चिपकेगा, इसलिए नीचे से जल सकता है। तो आप इसको चलाते रहिएगा और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। और धीरे धीरे जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से थिक होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा थिक हो गया और बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार हुआ है, और दूध भी बिल्कुल नहीं बचा है। तो इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। चलिए, हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है सेट होने के लिए। अब इसको हम तुरंत ही ट्रांसफ़र कर देंगे कंटेनर में, जिसको हमने ग्रीस करके रखा था उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है इस कलाकंद को बनाना। अगर आपके पास 1 गिलास दूध है और इससे आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये मार्केट में बहुत महंगे दामों पर मिलता है। तो कोशिश करिए कि कोई भी त्यौहार है या फिर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो घर पे ही बनाएं, क्योंकि घर पे आप बहुत अच्छे से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाहर बहुत मिलावटी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि घर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई बनाकर तैयार करें। अब इस तरह से हम गार्निश कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह से उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है। अगर आप जल्दी में हैं तो यहाँ पर इसको फ्रीजर में रख दीजिए आधे घंटे के लिए। ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो सेट होने के बाद हम इस तरह से डीमोल्ड करेंगे। बटर पेपर लगाया था तो ये बिल्कुल नहीं चिपका है, और इस तरह से बटर पेपर हटा के उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप पीसेस छोटे बड़े अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखे हैं, आप छोटे भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलाकंद बनकर तैयार हुआ है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको एक कलाकंद की रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।